हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से एक ऐसी कार कंपनी की बात करने जा रहा हूँ जिस कंपनी की कार लगभग पूरी दुनिया में 2 या 3% लोगों के पास ही होगी। ये कार कंपनी और कोई नहीं बल्कि जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी पोर्शे मोटर्स, जिसका नाम सुनते ही काफ़ी लग्जरियस फीलिंग आने लगती है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कार प्रेमी ने पोर्शे मोटर्स का नाम ना सुना हो, क्योंकि पोर्शे कंपनी की कार के इंजन के साउंड की तो बात ही कुछ अलग है। तो आइए दोस्तों, आज हम इस स्टोरी में जानेंगे पोर्शे कंपनी की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। दरअसल पोर्शे कंपनी की शुरुआत करने का श्रेय फर्डिनांड पोर्शे को जाता है। फर्डिनांड पोर्शे का जन्म 3 सितंबर 1875 को ऑस्ट्रिया में हुआ था और उनके पिता एनेटोन पोर्शे एक कार मैकेनिक हुआ करते, जिस वजह से पोर्शे को भी बचपन से कार के इंजन को खोलकर जोड़ना बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। पोर्शे जैसे जैसे बड़े हुए उन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन ख़त्म की और वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में जॉब करने लगे। साथ ही साथ पोर्शे ने कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया, पर उनको पढ़ाई में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट न होने की वजह से पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और वो अपने पापा एनेटोन पोर्शे के पास इंजन पार्ट को रिपेयर करने का काम सीखने लगे। इस काम में उनका मन इतना ज़्यादा लगने लगा था कि कुछ ही समय में वो इस काम में काफ़ी जीनियस हो चुके थे और उनकी नॉलेज मैकेनिकल में इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उनके सामने बड़े से बड़ा मैकेनिकल इंजीनियर भी हार मान जाता था। ऐसे ही पोर्शे 1989 में जैकब लॉर्नर नाम की कंपनी में जॉब करने लगे, जो उस वक्त ऑस्ट्रिया और जर्मनी के राजवी परिवारों के लिए कार मैन्युफैक्चरिंग किया करती। पोर्शे इस कंपनी में नॉर्मल एक मैकेनिक की तरह ज्वाइन हुए थे, पर एक बार उन्होंने एक कार के सैंपल को डिज़ाइन किया था और उन्होंने ये कार के सैंपल को कंपनी के फाउंडर को दिखाया, तो उनको यह डिज़ाइन उतना ज़्यादा पसंद आया कि पोर्शे की बनाई डिज़ाइन को उन्होंने सीधा मैन्युफैक्चर ही कर दिया, जिस कार को 26 जून 1899 को लॉन्च किया गया था। और यह कार पहली बार पोर्शे ने डिज़ाइन की थी, जिस वजह से उसके हर एक मेन पार्ट पर P1 लिखा गया था, जिसका मतलब होता था पोर्शे फर्स्ट डिज़ाइन। इस कार को उस समय काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, जिस वजह से जैकब लॉर्नर कंपनी और फर्डिनांड पोर्शे दोनों का नाम काफ़ी पॉपुलर हो चुका था। ऐसे ही पोर्शे ने आगे चलकर एक और कार को डिज़ाइन किया, जिसका नाम फर्डिनांड पोर्शे ने अपने सरनेम को यूज़ करते हुए पोर्शे और कंपनी के नाम लॉर्नर को यूज़ करते हुए लॉर्नर पोर्शे। यह कार 1901 के टाइम पर पहली इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार थी, जिस वजह से उस वक्त 5 साल में ही इसके पूरे 300 यूनिट सेल हो गए थे। और भले ही आज के समय में यह नंबर काफ़ी कम लगता हो हमें, पर 120 साल पहले पोर्शे ने यह नंबर सबसे पहले पार किया था, क्योंकि उस समय कार की कीमत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जिस वजह से कार को सिर्फ राजा महाराजा और बड़े बिजनेसमैन ही अफोर्ड कर पाते थे। और उस समय यह कार इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी कि जिस वजह से फर्डिनांड पोर्शे को इस कार का अपग्रेड वर्जन भी बनाना पड़ा था, जिसकी स्पीड उस वक्त सबसे ज़्यादा 60 किलोमीटर प्रति कलाक रखी गई थी। और इसी कार को यूज़ करते हुए पोर्शे ने एक्सीलेंसबर्ग नाम की एक कार रेसिंग में भी पार्ट लिया और उसमें वो फर्स्ट भी आए, जिस वजह से इस कार की पॉपुलैरिटी कुछ इतनी बढ़ गई कि इस वजह से पोर्शे को काफ़ी बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास से जॉब ऑफर आने लगे और उन्होंने कई सारी कार कंपनी के लिए उस वक्त एक इंजीनियर और डिज़ाइनर के तौर पर काम भी किया। लेकिन 1930 के आसपास पोर्शे को यह एहसास हुआ कि उनको अपनी खुद की कार कंपनी बनानी चाहिए, तो पोर्शे ने अप्रैल 1931 में अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की, जिसका नाम उन्होंने पहले जर्मन लैंग्वेज में रखा था, पर वो नाम प्रोनाउंसिएशन करने में काफ़ी मुश्किल हुआ करता था, जिस वजह से फर्डिनांड पोर्शे ने उसका नाम बदलकर पोर्शे रख दिया। और ऐसे ही पोर्शे कंपनी अपनी खुद की कार मैन्युफैक्चरिंग करने लगी। ऐसे ही पोर्शे ने 1933 को अपनी पहली कार मार्केट में उतारी, जिस कार को उस वक्त हिटलर ने भी बहुत ज़्यादा पसंद किया था और उसी समय हिटलर जर्मनी का वाइस चांसलर भी बना था, जिस वजह से उस वक्त हिटलर ने जर्मनी की कार कंपनी वॉक्सवैगन के साथ पोर्शे को जॉइंट वेंचर स्टार्ट करने का प्रपोजल रखा। और ऐसे ही पोर्शे ने वॉक्सवैगन के साथ मिलकर
ऐसी कारें भी बनाई जिसे एक नॉर्मल इंसान भी खरीदकर यूज़ कर सकता था। आगे चलकर 1939 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, तब पोर्शे ने वॉक्सवैगन के साथ ही मिलकर हिटलर की सेना के लिए आर्मी में यूज़ होने वाले मिलिट्री वेपन और मिलिट्री टैंक को भी बनाया था। पर जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब 1944 में फर्डिनांड पोर्शे को चेयरमैन की पोस्ट से हटा दिया गया, क्योंकि हिटलर ने उस वक्त पोर्शे के रिलेशन ब्रिटिश आर्मी के साथ बताए थे और उस वक्त ब्रिटेन जर्मनी का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था। ऐसे ही जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तब पोर्शे के बेटे फेरी पोर्शे को पोर्शे की कमान संभालने दी गई। तब फेरी पोर्शे ने वॉक्सवैगन के साथ काम न करके अलग होने का फैसला